हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ लर्निंग पॉइंट विद विजय सिंह पर आपका स्वागत है। जो कक्षा 8 की बेसिक शिक्षा परिषद की बुक है उसके मैंने एक्सरसाइज 18 आपको पूरी डिस्कस करा दी। अब मैं आपको एक्सरसाइज 17 है, इसका मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा चुका हूँ। उसको समझाने के बाद मैं एक्सरसाइज 17 के कुछ क्या पूरे क्वेश्चन करवा दूंगा। देखिए 17 में फिगर ये बना हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फिगर बना है और पूछा क्या गया, लिखा है बिंदु यम बिंदु यम एक्स अक्ष की किस दिशा में अंकित है। तो जो बिंदु यम है वो एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में अंकित है। किस दिशा में? ऋणात्मक दिशा में। आगे का आ गया, बिंदु यम से वाई अक्ष पर लंब पाद की मूल बिंदु से दूरी। देखिए बिंदु यम की जो वाई अक्ष से है वो लंब पाद की दूरी कितनी है? वो है बेटा 3 इकाई। कितनी है? 3 इकाई है। आगे का आ गया, बिंदु यन वाई अक्ष की, जो बिंदु यन है वाई अक्ष की दिशा में अंकित है, ऋणात्मक दिशा में अंकित है। किस दिशा में है? ऋणात्मक दिशा में। आगे का आ गया, बिंदु यन से वाई अक्ष पर लंब पाद की मूल बिंदु से दूरी कितनी है? वो बेटा जो मूल बिंदु से दूरी है वो है कितनी? 2 इकाई। कितनी है? ये तो दूरी होगी, ये वाई अक्ष से यन की लंब 2 इकाई। दूरी कभी ऋणात्मक नहीं लिखी जाती है, ठीक है। आगे का आ गया, बिंदु टी किस चतुर्थांश में अंकित है? ये कौन सा चतुर्थांश है? चतुर्थ चतुर्थांश है। कौन सा? चतुर्थ चतुर्थांश। आगे का आ गया, टी से एक्स अक्ष पर लंब पाद की मूल बिंदु से दूरी। जो टी की एक्स अक्ष से मूल बिंदु की दूरी है वो कितनी है? 4 इकाई। कितनी है? 4 इकाई। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन नंबर पहला आपका कंप्लीट हो जाता है फिगर के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो भी फिगर के द्वारा ही लगता है। देखिए कैसे लगेगा। चलिए देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे कहा गया, एक 2 3 4 5 -1 -2 -3 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 फिगर बना है। पहला है जो बिंदु आपका P1, 2 ऐसा बना हुआ, ठीक है। ये है बिंदु P। Q -3, 2 ये बना हुआ है, ये है Q। R बना है -5, -3। तीन -2। यस। अब देखिए बेटा क्वेश्चन क्या पुटअप किए गए। क्वेश्चन नंबर पहले में आपसे कहा गया, फर्स्ट नंबर, बिंदु P का भुज बिंदु P का भुज भुज होता है एक्स अक्ष का मान। तो बिंदु P में एक्स अक्ष में कितनी दूरी चली गई है? 2 दूरी चली गई है। कितनी दूरी? 2 दूरी। कोटि बिंदु P की, कोटि का मतलब होता है वाई अक्ष में कितनी दूरी चली गई। वाई अक्ष में कितनी दूरी चली गई है? 1 दूरी। ये चली गई है 1 दूरी केवल, देखो। तो ये क्या हो जाएगा? तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा?
भुज कामा कोटि के रूप में होता है निर्देशांक, बताया था मैंने, 2,1 हो जाएगा। समझ गए। सेकेंड में कहा गया बिंदु Q का भुज और कोटि क्या है। बिंदु Q का भुज कोटि, देखिए बिंदु Q में x अक्ष पर कितनी दूरी चले हैं, 1 2 3 माइनस का 3, कोटि 1 2, y अक्ष में कितनी दूरी चली है Q के लिए, 2, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, -3,2 हो जाएगा बेटा। समझ गए। इसके बाद कहा गया बिंदु R का x निर्देशांक और y निर्देशांक, ये जो बिंदु R है इसका x निर्देशांक कितना है, -5, y निर्देशांक कितना है, -3, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, -5, -3, ये x निर्देशांक हो गया, ये y निर्देशांक, और इस दोनों के निर्देशांक हो जाएंगे। ऐसे ही बिंदु S का x निर्देशांक, बिंदु S 3, -2, ये x निर्देशांक है, ये y निर्देशांक है, ये बिंदु S के निर्देशांक है। समझ गए। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, 3rd नंबर क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन नंबर 3rd में आपसे कहा गया निम्नलिखित बिंदु किन चतुर्थांशों में स्थित है, -3, -7, दूसरा है -5, 7, तीसरा है 2, -10, चौथा है 5, 9, अगला है -6, 5, अगला है -7, -5। मैंने जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था तो मैंने वहाँ पर आपको बताया था इस तरीके का प्लेन बनाकर, ये प्लस कामा प्लस होता है बेटा प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस होता है, तृतीय में माइनस माइनस होता है, और चतुर्थ में प्लस माइनस होता है, ऐसा बताया था। माइनस माइनस कहाँ पर जाएगा, 3rd चतुर्थांश में, कहाँ पे जाएगा, तृतीय में, माइनस कामा प्लस कहाँ पे जाता है, द्वितीय चतुर्थांश सेकेंड में, 2, -10 प्लस माइनस कहाँ पे गया, 4th में, कहाँ पर गया, चतुर्थ चतुर्थांश, 5, 9 फर्स्ट, दोनों प्लस प्लस के हैं, ठीक है। माइनस प्लस कहाँ पे गया, सेकेंड में, माइनस कहाँ पर गया, 3rd में। ये याद कर लो फिगर, मैंने आपसे उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ। समझ गए। आगे क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया निम्नलिखित बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित कीजिए। अब ग्राफ पेपर तो यहाँ पर है नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कैसे का व्यक्त करना है। ग्राफ पेपर ले आना, उसी में फिगर बना लेना, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 तक अंकित कर देना। देखो जैसे मैं बोर्ड पे अगर करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ, ऐसे, ये दूरियां बराबर बराबर होनी चाहिए जो ये मैं खींच रहा हूँ। समझ गए। इस तरह से ऐसे व्यक्त कर लीजिए, ठीक। 7,5 7,0 4 नंबर है, 7,5 7,0
-3, -6, इसके बाद 0, -4, इसके बाद -6, -7, इसके बाद 10, -5, इसके बाद 0, 0। चलिए देखिए बेटा, 7, 5 दोनों प्लस प्लस के हैं। x अक्ष पर 7 दूरी चली गई, y अक्ष पर 5 दूरी, x अक्ष पर 7 दूरी, y अक्ष पर 5 दूरी, इस तरीके से ऐसे, समझ गए? ये इस बिंदु का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 7, 5 हो जाएगा। x पर 7, y पर 5। आई बात समझ में? ऐसे बनाना है। 7, 0, x अक्ष पर 7, y अक्ष पर 0, तो इस बिंदु का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 7, 0 होगा। ये बिंदु x अक्ष पर ही स्थित होगा क्योंकि y का मान क्या है? 0 है। -3, -6, x का मान -3, y का मान -6, ये आ जाएगा यहाँ पर। 0, -4, x का मान 0, y का मान -4, तो ये बेटा आ जाएगा y का मान है कितना? -4, x का मान क्या है यहाँ पर? 0, तो इस बिंदु का कोऑर्डिनेट होगा 0, -4। -6, -7 दोनों मान माइनस के, -6 x का मान है और 7 माइनस ये y का मान है, तो -6, -7, क्योंकि माइनस माइनस का है तो तृतीय चतुर्थांश में आएगा, यहीं पर स्थित हो जाएगा। 10, -5, x का मान पॉजिटिव, y का मान निगेटिव, तो ये 10 नीचे की तरफ जाएगा, -5 ये आ जाएगा यहाँ पर। तो इस बिंदु का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 10, -5। x अक्ष पर धन दूरी चली गई धन दिशा में, y अक्ष पर ऋण दिशा में। 0, 0 ये बेटा मूल बिंदु होता है, तो ये आपका यहीं पर स्थित हो जाएगा। x अक्ष और y अक्ष का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वही आपका कहलाता है मूल बिंदु। 0, 0 निर्देशांक होते हैं। इस तरह से एक्सरसाइज जो आपकी 17A है वो समाप्त होती है। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है दोबारा पूछ सकते हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे को। तो इतने क्वेश्चन मैंने आपको बताया। यदि मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन आपको पसंद आते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए। अच्छे से पढ़ाई करिए ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो आने वाले एग्जाम्स में। थैंक यू सो मच।